हाय बच्चा लोग, हाउ आर यू? फाइन. माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट इट आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद. हमारा ये सिग्निफिकेंट नंबर्स पे दूसरा वीडियो है ना. हाँ, पहला तो चढ़ा अपलोड हो गया है, देख लिया होगा शायद आपने. अब दूसरा वीडियो है. दूसरे वीडियो में क्या, आज का जो पूरा लेक्चर का सीन क्या रहने वाला है. देख, आज हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर्स हमें यूजफुल कैसे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन से कैसे बचाते हैं, कब कौन सी नंबर को कितना डिजिट मेंटेन करना है. जैसे तेरे कैलकुलेटर में कितना लंबा लंबा डिजिट आ गया, लेकिन हम सोचेंगे कि 2 डिजिट रखें या 3 रखें या 4 रखें. वो सब टेक्निकली सीखेंगे आज कि कब कितना डिजिट रखना है. ठीक है. सबसे पहले तो एक बेसिक सी चीज सीख. जैसे सिंपल सी बात ये रही कि तेरा सपोज फॉर एग्जांपल मास है 2.63, ठीक है, वॉल्यूम है 1.5 समथिंग. अब मान ले तू डेंसिटी निकालेगा तो वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम से ही निकालेगा. डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम से निकलेगी. तो 2.63 करेगा और इसको 1.5 करेगा. अब मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं तो मैं कुछ भी अंदाज लगा दे रहा हूं, कुछ भी समझ ले. 1.89567312 या इतना लंबा आ गया आंसर. ले, अब क्या ये सारा आंसर तू मेंटेन करेगा? विल यू रिटेन ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स? नो. टेक्निकली इट इज फनी. इतना सारा डिजिट हम लिखते नहीं है, तो हम इसको कहीं ना कहीं से सुटेबल बनाते हैं. सुटेबल मीन्स समझ, थोड़ा मतलब अच्छा दिखना चाहिए. अच्छा दिखना चाहिए. जैसे देखिए, मास और वॉल्यूम में जो मेजरमेंट्स तेरे थे उनमें देख, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 3 है, तो इसमें भी 2 या 3 रखना. भाई इतना लंबा लंबा क्यों रख रहा है? तो कितना रखूं, 2 रखूं या 3 रखूं सर? तो हाँ, वो टेक्निकल रूल है, वो ही पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूं आज. समझा? अभी मेरी इंफॉर्मेशन से बता देता हूं, इसमें तेरे को 2 ही रखना है, 1.8 रखना है. यहाँ पे 9 है ना, तो ये 9 हो जाएगा. लेकिन ये इसी को भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स तुझे सिखाने जा रहा हूं. लेकिन तू क्या पढ़ने वाले पता चल गया ना कि आंसर को कहां तक रिटेन करना है, कहां तक राउंड ऑफ करना है. ठीक है. अच्छा, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं रिजल्ट ऑब्टेन्ड. क्या बोलते हैं? रिजल्ट ऑब्टेन्ड. यस. और ये बोलते हैं कैलकुलेशन में यूज्ड नंबर्स, कि इनकी हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन यूज्ड. हाँ, तो समझ कि जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड है वो और कैलकुलेशन यूज्ड, इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट मैच तो होना चाहिए ना. हाँ, इसमें 3-3-2 है, 3-2 है, इसमें इतने सारे 8-10 है, तो थोड़ी चलता है नहीं ना. तो देख, पहला ही इंट्रोडक्शन पॉइंट अपना ये है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट विच आर यूज्ड इन कैलकुलेशंस. अब इसको कहां से कितना काटना है, आंसर को कितना राउंड ऑफ करना है, इसके लिए कुछ रूल्स है ना बेसिक. तो बेसिक 3 रूल सिखा दूं तुझे. चल, सबसे पहला रूल देख. फॉर एग्जाम्पल ये रहा 2.753. अब मैं तुझे कुछ रूल सिखाऊंगा, मान लो उसके बेसिस पे तुझे पता चल गया कि सर इसको है ना 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, मतलब इतना काट दो आंसर और इतना ही रखो. तो ठीक है, रख दिया. लेकिन ये जो पीछे का छोड़ दिया उसका क्या साहब? हाँ, तो ये जो छोड़ दिया ना, उसी के लिए पहला रूल है कि ये जो डिजिट आपने ड्रॉप किया, द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इफ इट इज लेस देन 5. ये 5 से कम है तो इधर कुछ नो चेंज, जैसा है वैसा ही रख दे, उसको वहीं पे ड्रॉप कर दे और बाकी का तेरा जो है वो लेके निकल रहा 2.75. नो चेंज, नो चेंज. समझा? हाँ, तो रूल क्या बनेगा, एक और एग्जांपल देता हूं. तो ले बेटा, जैसे 1.357 है. अब मैं बोलूं कि मुझे इसमें चल रुक, थोड़ा और करते हैं अच्छे से, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जमेगा नहीं क्योंकि 5 से बड़ा रूल अभी सीखा है नहीं. 1.3257 है. अब मैं बोलूं मुझे इसमें 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट रखने हैं, यहां तक ये राउंड ऑफ करना है, तो कर ले, 1.3 ले ले. जो पीछे का है सब भूल जा. क्यों? क्योंकि जिसको तूने ड्रॉप कर दिया, यहां से ड्रॉप किया ना, ये देख 5 से छोटा है, तो इस पे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा. सो नो चेंज, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. हो गया फर्स्ट रूल तेरा, कि जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, तो उसके जो आगे के प्रीसीडिंग डिजिट्स हैं उन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है. देखिए रहा सिंपल. इफ सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड
is less than 5, if less than 5 the number is kept unchanged, मतलब कोई फर्क पैंदा पाजी की फर्क पैंदा। हाँ, एग्जाम्पल भी वही है 2.7.3 वाला 753, क्लियर ना। अब चल इसमें एक दूसरा धांसू रूल बताता हूं। जैसे देख, सपोज ये 2.753 है, ठीक है, 2.783 है, सपोज ऐसा समझ लें, 7843। हाँ, अब मैं इसको बोलूं कि तुझे 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है तो तू इतना राउंड ऑफ कर ले। लेकिन दोस्त ध्यान रखिए, जिसको ड्रॉप करना था ना, ये टू बी ड्रॉप्ड डिजिट है, टू बी ड्रॉप्ड डिजिट है, इसको ड्रॉप करना है। ये 5 से बड़ा है, देख 8 है, इट इज मोर देन 5 ना, सो इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन प्रीसीडिंग डिजिट, उसकी जस्ट आगे वाले डिजिट पे ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो 2.7 है, 7 के अंदर एक ऐड कर दे, क्या हो जाएगा 8, ये आंसर आएगा, समझा। तो डिजिट 5 जो भी ड्रॉप्ड डिजिट है, इट इज लेस देन 5, देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड, बट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, इट विल रेज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट एक जितना बढ़ जाएगा, समझा कि नहीं समझा। ये देख सब एग्जांपल्स दिए नोट्स में। इफ नंबर इज 5, 8, 6, 7 और 3 डिजिट यहां से राउंड ऑफ करना है, तो ये वाला डिजिट जो ड्रॉप हो रहा है ना 7, वो 5 से बड़ा है भैया, तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो 6 की जगह 7 हो जाएगा, समझा। एक और एग्जाम्पल है, देख ले। हाँ, अब एक और चीज कि सर देखो 5 से छोटा है तो कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, लेकिन 5 से बड़ा है तो एक जोड़ो। लेकिन दोस्त एग्जैक्टली 5 है तो क्या करेंगे? तो इफ इट इज एग्जैक्टली 5 तो 2 रास्ते हैं उसके, देखना पड़ेगा इवन है कि ऑड है। इवन है तो नो, कुछ नहीं ऐड करना, और ऑड है तो रेज बाय 1 एक ऐड करना है उसमें। कैसे? ये रहा बे, समझ देख, ये रहा बबुआ, देख ये है 2.745, मैं बोलूं इसको यहां से राउंड ऑफ कर, किया राउंड ऑफ, तो ये एग्जैक्टली 5 है। 5 है तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है जस्ट आगे वाला वो क्या इवन है? हाँ यस इवन है, तो कुछ ना कहो, जैसा है वैसा रहो। लेकिन उसके आगे वाला मान लो ऑड है, जैसे ये रहा 2.735, एक और एग्जांपल दे, इतना राउंड ऑफ कर, और इसके जस्ट आगे वाला ऑड है ना, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो देख 2.74 है ना, इजी। तो फिर बच्चे जैसा ले ले स्क्रीनशॉट, चल बिल्कुल इजी है, घबराने का नहीं, स्क्रीनशॉट ले ले 1, 2 एंड 3। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नंबर्स सीख रहे हैं, इससे वाकई में अननेसेसरी लॉन्ग कैलकुलेशन प्रिवेंशन होता है? यस, तो उसी को एक्सप्लेन करो ना, होता है तो फिर करो एक्सप्लेन। बड़ा बोल दिया, यस होता है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देख वही अपना क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट डिजिट वी कैन प्रिवेंट अननेसेसरी लॉन्ग कैलकुलेशंस। ओके, मिस्टर सोहम सर इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू। वेरी सिंपल दोस्त, पहले तो एक अच्छा पॉइंट रख दिया अपन ने, उस पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन समझते हैं। रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन शुड बी इन कंसिस्टेंसी ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट। मतलब अबे इनपुट वैल्यूज, जैसे तेरा मास है 4.237 ग्राम और आपका जो वॉल्यूम है वो है 2.52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये है तेरे इनपुट वैल्यूज, इन वैल्यूज को डाल के तू डेंसिटी निकालेगा, ऐसे मास अपॉन वॉल्यूम से, है ना। तो डेंसिटी निकालेगा 1.68804780, है कि नहीं। हाँ, तो अपना पॉइंट क्या था कि रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है, ये है रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, शुड बी इन कंसिस्टेंसी ऑफ इनपुट वैल्यूज, जो इनपुट वैल्यू की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। इनपुट में क्या है 1 2 3 1 2 3 4, तो ये इससे ज्यादा थोड़ी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। हाँ, बस यही है पॉइंट का था। ले, तुझे क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ये जो आंसर आया डेंसिटी का अननेसेसरी लॉन्ग है, अननेसेसरीली लॉन्ग है, तो इसको इतना नहीं होना चाहिए, इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दे। लेकिन राउंड ऑफ करेगा ना बबुआ, तो देख द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, तो इसमें एक ऐड कर दे तो 6 9 हो जाएगा, तो हो गया तेरा आंसर।
तो सिग्निफिकेंट आइडियाज लेने से तू ये जो अननेसेसरी लंबा लंबा कैलकुलेशन जो आगे जाके तुझे प्रॉब्लम कर सकता है वो यहीं पे रुक गया और छोटा बन गया। देख 1.69 बन गया। अब इसको आगे यूज कर, लंबी कैलकुलेशन के झंझट नहीं होंगे। लेकिन इसको लेके घूमता रहेगा डेंसिटी को इतना कंधों पे वजन, तो डूबेगा रे। कैलकुलेटर भी ना बोल देगा कि रहने दे भाई। समझा? तो क्वेश्चन 4 इज फिनिश नाउ। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाना था। नाउ तुझे स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना, स्क्रीन तो चालू ही है। हाँ अब देख एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला। क्या क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन का फील समझाओ मस्त। देख हमने आपको ये सिखाया कि बेटा जब राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि लेस देन 5 है या मोर देन 5 है या एग्जैक्टली 5 है, ये ध्यान रखना है। लेस देन 5 है तो नो चेंज, कहीं कुछ करना नहीं, जैसा है वैसा ही काट के लिख दे। मोर देन 5 है तो एड 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। एग्जैक्टली 5 है तो देयर आर 2 ऑप्शंस। इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो 1 ऐड कर दे। ये हमने सीखा ना इतना। ये तो तूने क्या सीखा है कि डिजिट को कहीं से काट रहा है, तो जैसे यहां से काट रहा है तो ये सब ध्यान रखना है। लेकिन काटे कहां से? जैसे इतना बड़ा है 68804780, इतना बड़ा नंबर है, इसको कहां से काटू सर? यहां से काटू, यहां से काटू कि यहां से काटू? तो कहां से राउंड ऑफ करना है वो भी तो जानना। राउंड ऑफ करते वक्त तुझे क्या ध्यान रखना है वो इधर सिखाया। लेस देन 5 है तो कुछ मत करना, मोर देन 5 है तो एक ऐड कर देना, इवन ऑड है तो नो। समझा ना? ये तो लेकिन ये तुझे सिखा रहा हूं, ये सिखा दिया कि राउंड ऑफ करते वक्त क्या ध्यान रखना है। लेकिन अभी तूने सीखा ही कहां है कि राउंड ऑफ कहां से करें। हाँ तो राउंड ऑफ कहां से करें उसके लिए वो अगले अगले क्वेश्चंस अपना बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 5 बन रहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राउंड ऑफ कहां से करना है ये बताइए। चलिए तो वो भी तुझे सिखा रहा हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राउंड ऑफ कहां से करना है। एडिशन में बहुत सिंपल है। पहला ही देख, 2 आइडिया एडिशन में, देयर आर 2 आइडियाज। पहला, यदि होल नंबर का तू एडिशन कर रहा है, होल नंबर्स का, होल नंबर्स मतलब समझता है? अरे यार जैसे 25 ग्राम प्लस 2 ग्राम, इनको ऐड कर, सीधा 27 ग्राम हो गया ना। इसमें कहां तेरा प्रीसीडिंग डिजिट, ना लेस देन 5 ना ग्रेटर देन 5 ना पॉइंट ना डेसिमल ना कुछ नहीं है। ये होल नंबर है। सिंपल रूल से होगा, सिंपल रूल ऑफ मैथमेटिक्स से हो जाएगा, राइट। लेकिन होल नंबर नहीं और डेसिमल पॉइंट वाला मामला है। डेसिमल पॉइंट वाले रिजल्ट्स हैं और डेसिमल पॉइंट्स वाले इनपुट वैल्यूज है। तो क्या करेगा? तो जो डेसिमल पॉइंट वाला मामला है भैया उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देख ये रहा एग्जांपल, यही देख ले, 436.32, 227.2, 0.301, इन सबका एडिशन किया तो तुझे रिजल्ट क्या मिला? 663.821। अब इसको कहां से काटू सर? 8 से काटू, 2 से काटू कि 1 से काटू कि 3 से कि 6 से, किसी कहां से काटे? तो उसके लिए देख, गौर से सुन। तूने जिनका एडिशन किया ना वो तीनों को गौर से देख बबुआ। डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट थे, डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 1 है डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है। तो सबसे लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कहां पर है? ये वाला 0.2, इसमें एक ही डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद। हाँ तो अपने आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिटेन करना है। तो यहां से राउंड ऑफ करना पड़ेगा 8 से। समझा? तो ये रहा देख 663.8। और राउंड ऑफ करते वक्त हमने देखा कि ये डिजिट ड्रॉप किया ना 2, तो 5 से छोटा है, तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा। समझा कि बड़े पैमाने पर एक बार फिर सीख तू। जैसे देख 436.32, फिर 227.2, 0.301, इन सबको ऐड करके तुझे क्या मिला? सुकून मिला साहब, मार्क्स मिला। ये मिला 663.821। अब सर इसको कहां से काटू? तो देखना भाई, जिनको ऐड किया है उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट डिजिट किसके पास है? तो देख, जैसे इसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो लीस्ट कौन सा है? ये 1। तो देयर मस्ट बी 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन आवर ऑब्टेन्ड आंसर। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट टू रिटेन 1 डिजिट वी हैव टू राउंड ऑफ फ्रॉम 8। इतना राउंड ऑफ करना है 663.8 से। अभी इसका जो आने वाला डिजिट है वो 2 है, इट इज लेस देन 5, तो यहां नो चेंज, दिस इज आवर फाइनल आंसर। बोल समझा?
तो एडिशन में दो चीजें, होल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो कुछ पंगा नहीं ले, जो है जान दे। डेसिमल पॉइंट वाला मामला है तो देख डेसिमल पॉइंट के बाद क्या चक्कर है वही पूरा मेंटेन करना है। बोलो क्लियर है? चल अब तुझे चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले बढ़िया सा। हाँ रोक देता हूं, ले देख तू सुन ले। इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होल नंबर्स देन दे शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय नॉर्मल रूल्स। 25 प्लस 2 27, 25 माइनस 2 23, कुछ करना नहीं और। हाँ लेकिन डेसिमल वाला है तो क्या करना है, तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर नंबर विद द लेस्ट डेसिमल प्लेसेस। जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद प्लेसेस है। अबे समझ रहे हैं यार? हाँ ऐसा कागज में पढ़ाता नहीं कोई, मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं तो ज्यादा मजा आता है। तू समझ गया ना भाई? हाँ बस तो एक ही बात क्या रिपीट करो। चल स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ ओके दोस्तों, तो चलो अब मल्टीप्लीकेशन में हम सीखते हैं कि इसमें कहां से राउंड ऑफ करना है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट नंबर कहां से राउंड ऑफ करना है, सीधा ही सिखा दूं सिंपली, फिर तू देख लेना तेरे को आ जाएगा। छोटे बच्चों जैसा है रे, छोटे बच्चों जैसा है। चल देख क्या करना है। सबसे पहले तो ये देख, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि भाई जैसे 432.71 है, 2.3 है, 0.305 है, इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है वही अपने को रिटेन करना है, आंसर में मेंटेन करना है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन था। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है दोस्त। मल्टीप्लीकेशन में क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर कितना है। जैसे देखिए 432.71 है, ये 2.3 है, 0.305। ये मल्टीप्लाई डिवीजन में डेसिमल पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, समझ। तो सिर्फ देख इसमें टोटल डिजिट कितने हैं 5, इसमें टोटल कितने हैं 2, इसमें टोटल कितने 3। तो अपने आंसर में ये लिस्ट जो है ना 2, ये रिटेन होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल देख, जैसे देख ये रहा, लेंथ क्या दिया हुआ है 1.567, इसमें 4 डिजिट है। ये 10.4, इसमें 3 डिजिट है। तो किसी का एरिया निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो एरिया क्या आया 16.2968, दिख रहा है? हाँ अब डेसिमल पॉइंट इसमें मत देख, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा। इसमें तो टोटल देख कि कितना है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, 3 कम है ना, तो 3 आंसर में रिटर्न करना है। मतलब यहां से 16.2 से काट, लेकिन देख ये 9 है तो एक ऐड कर दे, तो 16.3 विल बी द आंसर। सिंपल है ना? सेम थिंग हियर, मास इज 8.254 एंड वॉल्यूम इज 2.68। तो डेंसिटी निकालेगा तो मास अपॉन वॉल्यूम से ऐसे निकालेगा, ये रहा। तो आंसर आया तेरा 3.07985074626। ले किसी का मोबाइल नंबर है क्या? जाने दे तू, छोटा बच्चा, तेरे साथ क्या कॉमेडी करूं मोबाइल नंबर पे, छोड़। बड़ा हो जा, 12वीं में आ जा, तब मजाक करेंगे ऐसी सब, है ना। अब देख तूने जिनका डिवीजन किया तो उनके टोटल नंबर्स गिन, 1 टोटल डिजिट गिन 1 2 3 4 5 1 2 3। तो 3 कम है ना, तो आंसर में भी 3 तक रिटेन करना है, मतलब यहां तक रिटेन करना है, दिखा। लेकिन ये जो 9 जिसको तू ड्रॉप कर रहा है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड करवाएगा, तो 3.08 आंसर आएगा, समझा। तो मल्टीप्लीकेशन का एक सिंपल रूल है। अब थोड़ा थियरिकल इंफॉर्मेशन है मल्टीप्लीकेशन रूल्स में, वो भी समझा देता हूं तेरे को। देख जैसे ये रहा, अभी ये यार सिंपल है, ये तो सिंपल ही हमने पढ़ा हुआ है पहले। व्हेन 2 नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, जब हम किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, एंड आउट ऑफ देम विच इज नॉट अ मेजरमेंट, मतलब जिनका तू मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें से एक आधा नंबर ऐसा है जो मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट नहीं का मतलब जैसे हम रेडियस फाइंड करते हैं तो डायमीटर अपॉन 2 लिखते हैं, तो जो 2 है ना वो मेजरमेंट नहीं दिखा रहा है, ये 2 डेफिनेट है। 2 कैसा है? डेफिनेट डिजिट है। डेफिनेट डिजिट है तो इसके इन्फानाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, हम जानते हैं ना ये तो। हाँ तो इस 2 को कंसीडर नहीं करना है, इस 2 को कंसीडर नहीं करना है, समझा। हाँ बस सिंपल है। 3 वाला भी यही है, सेम टू सेम। जैसे देख सरकमफेरेंस ढूंढ रहा है तो 2 पाई आर आता है, सरकमफेरेंस ढूंढ रहे तो 2 पाई आर आता है ना। हाँ तो फिर 2 पाई आर में जो 2 है वो डेफिनेट है,
हाँ, तो इसके सिग्निफिकेंट तो इन्फानाइट होंगे बे, तो इसको फोकस नहीं करना है, हमको कंसीडर करना है रेडियस को। रेडियस में जितना है उतना आंसर में रिटेन करना है। तो वही है 2 3 दोनों एक जैसा ही लिखा है, देख ले, पढ़ ले, स्क्रीनशॉट लेके सारा सर ही करवाएंगे तो खुद क्या करेंगे। हाँ, है ना। चल फोर्थ वाले में क्या है, जैसे अपन जानते हैं बहुत से कांस्टेंट से अपना पंगा होगा, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, म्यू 0 है, ईटा है और ई का है सब। अरे बबुआ पाई तो जानत रहे तुम, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये इलेक्ट्रिक चैप्टर में आएगा 12वीं में, तब देख लेना। हाँ, ये म्यू 0 है वो मैग्नेटिक चैप्टर्स में आएगा, तब देख लेंगे बेटा। ये जो ईटा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, विस्कोसिटी, तब देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना रख कि ये सब कांस्टेंट है जो बार बार हमारे साथ आएंगे न्यूमेरिकल्स में, थियरीज में। जब इन कांस्टेंट का वैल्यू बहुत लंबा चौड़ा होता है, जैसे पाई है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1415926 इतना होता है। तो हर बार क्या पाई अपन इतना लेते हैं? नहीं लेते ना। जैसे सरकमफेरेंस निकाल रहा है 2πr, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, पाई को 3.14 ले लेते हैं। क्यों भाई, पाई तो जब इतना लंबा चौड़ा है तो 3.14 काहे ले रहा है। हाँ, तो यही सीखना है ना कि तेरा जो ये मेजरमेंट वैल्यू है उसमें जितना डिजिट है उतना ही इसमें लेना है। जैसे कभी कभार तेरा हो गया 3.14 ले लिया क्योंकि रेडियस में 2 या 3 ही डिजिट होंगे, फिर तूने कभी कभार अकॉर्डिंग टू द डिमांड 1.14 ले लिया, 3.1415 ले लिया, ऐसा ले सकते हैं। अलग अलग देखना है कि जो मेजरमेंट वैल्यू उसमें कितना डिजिट है ना। तो फिर हो गया, तीनों रूल्स ऐसे ही पढ़ा दिए, समझा दिए। अब तू पढ़, नहीं आया तो डाल मैसेज में कि सर नहीं आया, तो फिर यार वही है रे यार। देख कि इफ एनी नंबर यूज्ड इन कैलकुलेशन हैव मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, मेनी सिग्निफिकेंट मतलब ये वाला, इसके बहुत सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। हाँ, ये आ गया तो इसको कंसीडर नहीं करना है। टू फिनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट ड्यूरिंग कैलकुलेशन एज पर रिक्वायरमेंट इन स्पेशल केसेस, इट शुड बी राउंडेड ऑफ। राउंड ऑफ कहां करना है, ये जो फिनाइट मतलब इसके डेफिनेट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसकी तरह इनफाइनाइट नहीं होंगे। हाँ, तो इसको कंसीडर करके तुझे लेना है, ठीक है। बस तो इजी है, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। हाँ रुक, चल 1 2 and 3। चलो दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और सिग्निफिकेंट मैटर खत्म। अब आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा एरर और सिग्निफिकेंट दोनों का मिक्सर है। मिक्सर मतलब समझना कि एरर के साथ सिग्निफिकेंट को कैसे मेंटेन करें। हाँ, तो क्वेश्चन का टाइटल पर क्या लिखा है, एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी और एरर इन गिवन मेजरमेंट बाय सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो चल सुटेबल एग्जाम्पल एक ले लेते हैं बढ़िया सा। सबसे पहले तो समझ, इजी है। जैसे लेंथ है 16.2 सेंटीमीटर, बहुत इजी है, तुझे आएगा। ये जो एरर के 5 वीडियो बनाए ना, उसकी जो लास्ट 2 वीडियोज है उसमें ऐसे ही सब न्यूमेरिकल्स करवाए, तो एक न्यूमेरिकल ही है, इट इज वेरी इजी। तो चल करते हैं, तू इस पे ध्यान दे, ये लिखे हुए पे ध्यान मत दे, जो नया लिख रहा हूं उस पे ध्यान दे। हाँ, राइट साइड में देख वीडियो। हाँ, 16.2 और तेरा ब्रेथ है 10.1 सेंटीमीटर। अब मेरा फोकस 2 जगह पे। कौन सी 2 जगह पे? पहले तो ये लेंथ और ब्रेथ को जिन इक्विपमेंट से, जिन इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया है उसका लिस्ट काउंट किया था, तो अपन ने देखा कि उसका लिस्ट काउंट होगा शायद 0.1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अपन अभी कहाँ लैब में गए हैं, अपन ने कहा इंस्ट्रूमेंट देखे। तो सिर्फ इतना समझ कि तूने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट निकाले हैं वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक शो कर रहा है। यहां से पता चल रहा है ना, पॉइंट 16.2। मान ले तेरा इंस्ट्रूमेंट इतना जोरदार होता तो इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखा था, 16.2 3 4 तक दिखा था ना, नहीं दिखा रहा है, मतलब तेरा लिस्ट काउंट यहां तक है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। 0.1, ठीक है, लिस्ट काउंट है। इस लिस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं ना। हाँ, तो अब लेंथ को नए सिरे से लिख, तो लेंथ को ऐसे लिख सकते हैं 16.2 प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर 0.1, है ना। जो लिस्ट काउंट है वो इसका एब्सोल्यूट एरर है। करवाया है। हाँ, फिर ब्रेथ है 10.1 प्लस और माइनस 0.1। क्लियर? चलो ऐसे लिख लिया लेंथ ब्रेथ को। अब धांसू चीज आ रही है,
अब सबसे पहले तो निकल के ये आ रहा है कि मुझे एरिया फाइंड करना है, सिंपली एरिया, तो L इंटू बी, सिंपल। तो सिंपल वाला L का ये रहा 16.2 और B क्या है 10.1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 163.62 सेमी स्क्वायर, ये मिल गया एरिया, सिंपल। अब मैं चाहता हूं कि मुझे डेल्टा ए चाहिए, तो डेल्टा ए ला सकते हैं बेटा, डेल्टा ए ढूंढ सकते हैं। कैसे? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। आया फॉर्मूला याद? नहीं आया? इधर देख देख देख, ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी। पता है ना ये? तो फिर यार एरर का मल्टीप्लीकेशन लॉ, हाँ है ना, तो वही कर रहा हूं मैं, लेकिन परसेंटेज भी डाल रहा हूं साथ में। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए डेल्टा ए पे अपना टारगेट फोकस है, तो डेल्टा ए को रहने दे। ये ए तो ढूंढ के ले आए अपन, ये रहा ना 163.62 इंटू 100%। भी डेल्टा एल और एल कहा? ये रहा डेल्टा एल और ये रहा एल, हाँ 0.1 अपान 60.2 इंटू 100% बबुआ। फिर डेल्टा बी बाई बी कितने रहे? ये रहा 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100%। क्लियर? इन सबको सॉल्व आउट कर सबको, तो तुझे तेरा जो डेल्टा ए है ना, इन सबको सॉल्व करने पे 3 मिलेगा डेल्टा ए। कैसे सॉल्व करेगा? कैलकुलेटर होता है ना घर में, लगाने का बेटा, आ जाएगा। देखिए रहा, नोट्स में तो दिया ही है मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ। देखिए रहा, अपना क्या आ जाएगा इधर 3 आ जाएगा। ओके, अब देख एरिया को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, तो ए हो गया अपना 163.62। कहाँ है सर? अरे ई कहाँ रहा? दिख तो रहा है। फिर डेल्टा ए कहाँ? ई रहा 3, तो ये हो गया। तो बस यही समझाना था। तू बोलेगा सर इसमें सिग्निफिकेंट का मामला कहाँ पे आया? अरे यहाँ पे आया ना, ये कैलकुलेटर लगाया तो 2.6 आ रहा था अप्रोक्स, अपन उसको 3 ले लिए। काहे ले लिए? तो देख अब इतना पढ़ा है पूरा लेक्चर तो, ठीक है, हो गया। अब बाकी का जो 2 है वो इजी है यार, क्या पढ़ाने गए सब थियरी, सिंपल है। ये घुमा घुमा के ये लोग पका रहे अपने को। इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तूने एक्सपेरिमेंट किए, उसका डेटा कलेक्ट किया और उसका एक सेट बनाया। उस सेट के अंदर तूने देखा कि एन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो रिजल्ट जो कॉम्बिनेशन करने से, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, कंबाइनिंग द रिजल्ट डेटा विल ऑल्सो बी वैलिड टू एन सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझा? सिंपल है। अरे एग्जाम्पल डाल दिया ये सब्ट्रैक्शन वाला, 12.9 माइनस 7.06 सब्ट्रैक्ट कर तो 5.84 आता है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था दोस्त कि डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट डिजिट यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे तो देख डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अपने आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए, तो यहाँ से राउंड ऑफ कर तो 5.8। अच्छा 8 पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये लेस देन 5 था। समझा? तो फिर अब तीसरा है, उसका स्क्रीनशॉट खुद ले। क्या लिखा है? सेल्फ फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल के लिए ही हा दाव कर दिया सर ने। दाव कुछ नहीं, इतना पढ़ा रहा हूं पिछले आधे घंटे से, तो थोड़ा एक आध लाइन खुद देख, तेरा दिमाग डेवलप होगा। फील द फिजिक्स विद सोहम सर। चल अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त। आज के लेक्चर में कुछ इतना मजा मुझे तो नहीं आया, तुझे आया तो लिखना कमेंट में। हाँ, तो बोर्ड पे पढ़ाना एक अलग चीज होता है, ये लिखे लिखा है पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आपने देखा मेरे बोर्ड पे जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें कभी ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, पूरा बोर्ड खाली होता है ना, फिर अपना जो फ्लो चलता है दन दनादन पढ़ाते पढ़ाते पूरा बोर्ड भर जाता है आधे घंटे में, उसको पढ़ाना बोलते हैं। ये तो मजबूरी था, बोर्ड है नहीं और बहुत दिनों से वीडियो डाला नहीं है, तो जो हाथ में है उसमें कागज में करवा दिया आपको पूरा। ठीक है, चलो आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग, आराध्या प्राइमरी क्लासेस एंड आराध्या कॉमर्स क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, लाइक करवाओ। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।